क्या नाम है आपका? मुकेश। कहां से हैं आप? गया बिहार से। पिछले 17 साल से आप भाई नशा कर रहे हैं। हाँ जी। कौन कौन सा नशा कर रहे थे? कैसे नशे आपके जिंदगी में आए? कैसी लाइफ थी? आप खुद बताएं। मेरी लाइफ थी, मैं ड्राइवरी सीखा और उसके बाद ड्राइवरी में गाड़ी चलाने लगा और उसके बाद ट्रांसपोर्टों में गाड़ी लगाने लगा। वहाँ से मेरी नशा चालू होने लगी और शराब की, गांजे की और गुटखा और सिगरेट और तम्बाकू का नशा बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। कितना कितना नशा आप एक दिन में करते थे? एक दिन में 1.5 से 2 बोतल दारू पी जाता था और सिगरेट का पैकेट एक ख़त्म हो जाता था और गांजे की पुड़िया भी एक ख़त्म हो जाता था और रात में पूरा पूरा पूरी तरह नशे से हो जाता है। उसके बाद घर आते थे और उनके बाद मेरी वाइफ मुझको बोलती थी कि नशा मत करो। और सिस्टर आप बताएं कि जब ये नशा कर रहे थे, बहुत नशा ज्यादा करते थे, कैसी हालत थी उस समय? इनकी कंडीशन कैसी थी और घर में इनका जो बिहेवियर था वो कैसा था? बहुत ज्यादा था ब्रदर। जब आते थे तो मुझे देखते के साथ इसको मुझे रोमा रोमा गिर जाता था। मैं जो इनको बोलते थे कि नशा नहीं करो, ये सब खराब चीज, गंदा चीज है, ये मुझे मारने लग जाते थे और बच्चों को भी मारने लग जाते थे। पूरा जो बर्तन और सब हर चीज खिलारा पाट जाते थे और मुझे बहुत मारते थे और बाहर निकल जाते थे। मुझे बाल फूट के बाहर निकालते थे, रोड पर ले जाते थे मुझे, क्योंकि इनको नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी और हर समय ये नशे में ही घर आते थे। हाँ जी। डेढ़ दिन और रात हमेशा बस नशे में रहते थे ये। बहुत ज्यादा। और बहन, नशे के साथ साथ इन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। हाँ जी बहुत ज्यादा। अपना जमीन भी गिरवी रख दिए थे और जितना भी कमाई होते थे मुझसे बहाना बन के मालिक से, जो बाप होते हैं ना, उससे पैसे मांग कर और बोलते थे हमको घर में प्रॉब्लम है, इसे दे दो, हमने बीवी बच्चा को दिखाना है। तो पैसे ले जाकर जुआ में हार जाते। जब तारीख महीने पूरते थे तो हम बोले कि पैसा ला कर दो, तो बोलता कि पैसे नहीं, कमाई, मुझे गाड़ी नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पैसा है, ऐसे खाओ। खाना मुझे तरफ जाती थी और पैसे भी नहीं जुटता था, सारा पैसा जुए में हार जाता था। क्योंकि घर में ये कोई पैसे आपको लाकर नहीं देते थे। नहीं। और जिसके कारण खाना पीना, घर की जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल था। और कितने लाखों का इन्होंने जुआ खेला है। जुआ तो जो भी कमाई जाते 7-8 लाख तक ये जुए में हार जाते थे। मुझे बोलते कि नहीं पैसा नहीं, मुझे कमाई नहीं करते हम, पैसा तुम्हें कहाँ से लाके दें। और खुद की जमीन भी गिरवी रख के इन्होंने जुआ खेल दिया था। हाँ जी। और आप लोग रोकते थे तो इनकी बिहेवियर भी बहुत ज्यादा बुरा था। तो कैसी लाइफ थी उस समय? लोग इनको क्या कहते थे? रिश्तेदार क्या कहते थे? लोग तो बहुत हंसते थे और बुरा भी बोलते ये नहीं सही कभी होगा, से इसका लक्षण यही रहेगा, बहुत खराब बंदा है ये। बहुत अगल बगल पड़ोसियों भी और माँ बाप, इनकी माँ बाप भी बहुत बोलते थे इनका पता नहीं किस तरह लक्षण हो गया है, ये कभी नहीं आदमी बन पाएगा। इसका नशा और बढ़ता जा रहा था, एकदम मतलब कि पागल की तरह एकदम ये कर रहा था। एकदम से ये आप रोकते थे मगर ये उन नशों से बाहर नहीं आ रहे थे। नहीं, ये मुझे मारते थे। और सिस्टर, उस समय फिर चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? हम तो शुरू से प्रभु में है मगर जीवित चर्च के पता नहीं था। मेरे भाई ने अमृतसर में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि जाओ तुम जीवित चर्च में जाओ, खामरा चर्च, वहाँ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और उनके कहने पर आपने लगातार चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। और मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी। विश्वास में बढ़ते गए। 13 जुलाई 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथों को उठा के बोलो, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, सब तरह की गंदी आत्माएं, भरमाने वाली, व्यभिचार, नशे की, आउट आउट। और बहन, ये प्रार्थना को आप ऑनलाइन घर में ही देख रहे थे? हाँ जी। और जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना को रिसीव किया, भाई आप बताएं क्या हुआ प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद? मेरे मोबाइल पे भेजती रहती थी प्रार्थना को और मैं उस समय आसाम गुवाहाटी में था, तो उसी समय मैं पूरा नशा किया हुआ था और उस प्रार्थना को देखते समय पूरी गर्माहट आ गई, पूरे शरीर से पानी निकलना चालू हो गया और उसी समय से नशा से आजाद हो गया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च।
ये भाई कहते हैं मैं ऑनलाइन देख रहा था और नशे में धुत थे, बहुत सारा नशा किया हुआ था ऑलरेडी आपने, बहुत गांजा दारू दोनों चीज पी रखा था। पूरी तरह नशे में थे आप, पूरा और नशे में ही आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। नशे में ही देखना मीटिंग, और उसके बाद पूरा शरीर एकदम पानी के द्वारा भर गया एकदम, और सारा निकाल के अपने गाड़ी में से नशे का सामान फेंक दिया। उस दिन मन बदला एकदम से, बॉडी हल्की हो गई, और नशे जो आपके पास भी थे वो भी आपने निकाल के फेंक दिए, और उस दिन से बिल्कुल नशे से आजाद हो चुके आजाद है हैं। एकदम पूरा। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं अब? दो महीने से ज्यादा हो गया पाजी। कोई नशा नहीं किया आपने? यस। आप सिस्टर आप बताएं कि अब इनका बिहेवियर, अब इनकी लाइफ कैसी है? बहुत अच्छा है। अब कोई नशा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई, हम लोग प्यार से रहते हैं, रिश्तेदार भी अच्छे बोलते हैं। अब इनके रिश्तेदार भी बोलते हैं, आओ देख के जलते हैं, बोलते हैं कि ये प्रभु में आगे अपना धर्म जात बदल दिया है। हम लोग को कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर है ना। नशेरी सब बोलते थे, पहले नशे में थे तो अच्छा रहता था, अब जो अच्छा हो गया तो और बुरा कहते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आपने अगर बहन की बात को ध्यान से सुना, कहते हैं जब नशे में था तो सबके लिए अच्छा था, अब नशे से बाहर है तो सब बुरा बोलते हैं कि तू चर्च जाता है। पर बहन आप क्या सोचते हैं, अब आप क्या कहते हैं दूसरों को परमेश्वर के बारे में? हम प्रभु यही कहते हैं लोग, बहन और भाइयों की, प्रभु में आइए, जीवित चर्च के साथ जोड़िए, अंकुल पापा जी को साथ वचन को सुनिए, फॉलो करिए और अपना जीवन को बचाइए। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, क्योंकि ये वो हजूरी है जो आपकी जिंदगी को बदलेगी। जीवित हजूरी, परमेश्वर के पास जब आप आते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी को निखारता है, वो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, अद्भुत आनंद रहता है उसकी जीवित हजूरी में। इस गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग इस बड़ी टेस्टमनी के लिए सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए चर्च हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए ऊंची आवाज से थैंक यू।